डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति के लिए समीक्षा बैठक की। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर विशेष ध्यान। जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भारतीय सेना का किया अभिनंदन। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी रेड। असम राइफल्स का म्यांमार भारत बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों से 7 उग्रवादी भी गिरफ्तार। बिना परमिशन छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी। 12 मिनट में संबोधन खत्म। बिहार पुलिस ने 3 किलोमीटर पहले रोका काफिला। राहुल गांधी बोले, ये दलितों अल्पसंख्यकों पर सरकारी अत्याचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ये घटना भारतीय पाक सीमा से सटे संवेदनशील इलाके में हुई, जहां ग्रामीणों ने गांव 12A के पास वन विभाग की भूमि पर एक ड्रोन नुमा वस्तु देखी। ग्रामीणों ने तुरंत अनूपगढ़ पुलिस थाने को सूचना दी। एसएचओ ईश्वर जांगीड़ और उनकी टीम मौके पर पहुंची और बीएसएफ को भी सूचित किया। बीएसएफ ने क्षेत्र को घेर लिया और वहां किसी को जाने से रोक दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये ड्रोन लगभग 5 से 7 फीट लंबा है और इसमें लगे कैमरे का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इसकी बनावट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका उपयोग निगरानी या जासूसी के लिए किया गया हो सकता है। राजस्थान राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बानसूर कस्बे में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधि विधान से इस आरोग्य मंदिर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये आरोग्य मंदिर कोटपुतली जिले के बानसूर को सबसे पहले मिला है और ये मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि ये भवन बड़ा और सुविधाजनक है, जहां आसपास के मरीज बड़ी अस्पतालों में जाने के बजाय आसानी से अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकेंगे। जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया राष्ट्रीय संबोधन के संदर्भ में आया, जिसमें पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को स्पष्ट किया था। मदन दिलावर ने कहा, जब जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करने की कोशिश की जाएगी, तब उसे उसी की भाषा में कई गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा। घटना की थी पहलगाम में, वो निंदनीय थी, कायरतापूर्ण हरकत थी और उसका बदला
सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने पूरी तरह से लिया है। लगातार जिस तरीके से आतंकवाद को प्रेरित करने का काम पाकिस्तान कर रहा है और ये पूरा विश्व जानता है, इस बार भी उसकी नापाक हरकतें विश्व में कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है तो अधिकांश में पाकिस्तान का हाथ होता है। और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं और विश्व से आतंकवाद को मिटा के रहेंगे और इसमें सब देशों को साथ देना चाहिए। युद्ध विराम की स्थिति वर्तमान में है, अगर पाकिस्तान कोई नापाक युद्ध विराम नहीं, युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। जब भी नापाक हरकतें करने की कोशिश की है कि तो उसका जवाब पूरी ताकत से, कई गुना ताकत से बदला लिया गया। पाकिस्तान ने जो गर्मी के मौसम ने रुदावल क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया। हाल ही में रुदावल सीएचसी पर ओपीडी में मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। इस स्थिति को देखते हुए भरतपुर के सीएमएचओ और बीएसएमओ लखन चौधरी के निर्देश पर सीएचसी पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। अधिकतर मरीज उल्टी, हैजा और डायरिया जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने इन बीमारियों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी है, जिसमें धूप में ज्यादा न निकलने और पानी की मात्रा का अधिक सेवन करने पर जोर दिया गया। चिलचिलाती गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन यहाँ के एक ऑटो टैक्सी चालक ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। भीम सिंह शेखावत नामक इस चालक ने अपनी टैक्सी में एयर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को गर्मी से राहत मिल सके। भीम सिंह ने बताया कि तेज गर्मी को देखते हुए मैंने बीकानेर में टैक्सी सुविधा शुरू की है। यात्री ठंडा पानी और ठंडी हवा से बहुत खुश होते हैं। इनके इस प्रयास ने न केवल यात्रियों को ठंडक प्रदान की है, बल्कि उन्हें एक सुखद यात्रा अनुभव भी दिया है। राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसमें बीकानेर के अंदर भी गर्मी हमेशा बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस बार आज का टेम्परेचर करीब 42-44 है और इससे ज़्यादा भली हो। और सुबह 9:30-10 बजे भी यह हालत होती है, इतनी भयंकर गर्मी रहती है और पसीने छूटते हैं। और मैं इसको हर साल लगाता हूँ कूलर टैक्सी को। मैं ये सोच के लगाता हूँ कि बीकानेर में कुछ नया करके दिखाऊँ बीकानेर की जनता को। तो मैं हमेशा इसमें टैक्सी कूलर की व्यवस्था करता हूँ। उसके ऊपर मैं पानी की टंकी रखता हूँ, उस पानी की टंकी से सप्लाई होती है। और आगे मैं पानी की टंकी 20 लीटर की रखता हूँ, वो पीने के, आम जनता के पीने के लिए ठंडा पानी। तो मैं यही सोचता हूँ, इतनी गर्मी के अंदर किसी भी व्यक्ति को गर्मी के अंदर ठंडी हवा मिल जाए और ठंडा पानी मिल जाए, उससे अच्छा सुकून कोई नहीं है। सवारी आपको क्या कहती है? सवारी मेरे को यही कहती है भाई साहब कि बीकानेर के अंदर हमने ये सुविधा पहली बार देखी है, इतने सालों में कभी नहीं देखी। और ये पानी की व्यवस्था और कूलर की व्यवस्था कोई नहीं करता। ये व्यवस्था आपने की है, बहुत अच्छा काम है। ये हमने आज तक सुना ही था बीकानेर में एक एयर कूल्ड टैक्सी चल रही है। बाई चांस हम जिला कलेक्टर से निकले थे तो ये टैक्सी मिल गई। इन्होंने पहले तो हमें पानी पिलाया, एयर कूल्ड टैक्सी में बिठाया। हमने इनसे पूछा कोई भाड़े में कमी ज़्यादा, इनका नहीं, जो बाजार भाड़ा है उसी में आम जन के लिए इन्होंने, ये बहुत अच्छी सुविधा, नवाचार है। और राजस्थान में पहला ऐसा
हमने टैक्सी वाले को देखा है। ये मेरे साथ में मामा जी थे, इनको भी बहुत पसंद आया योगेंद्र भार्गव। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बस अड्डा आदर्श नगर मेगा हाईवे पर युवक राजा बली को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और करीब 35,000 नगद जब्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर पल्लू थाना पुलिस ने सरदार शहर हनुमानगढ़ हाईवे पर एक नाबालिग को करीब 18 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। फिलहाल दोनों मामलों में NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर जांच जारी है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार की अध्यक्षता में DOIT के VC कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई में विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मुआवजा राशि दिलवाने, सीमांकन करवाने और वनाधिकार पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। जिला कलेक्टर ने मुआवजा राशि दिलवाने के लिए SDM सागवाड़ा को निर्देश दिए, जबकि वनाधिकार पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के लिए दोवड़ा तहसीलदार को 3 दिन का शिविर लगाने का भी आदेश दिया। जयपुर स्थित ICDS मुख्यालय में निदेशक OP बुनकर की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाएं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बता दें कि बैठक में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और शाखा प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान वित्तीय सलाहकार पद्मचंद ने विभागीय भुगतान और बजट की स्थिति की जानकारी दी, जिस पर निदेशक ने मार्च 2025 तक के कम खर्च की समीक्षा कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके साथ ही भारत सरकार से प्राप्त पिछले बजट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित करने को कहा, ताकि आगामी बजट समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने जिलों को समयबद्ध बजट वितरण और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। ICDS योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया। बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र इस दौरान भेजे गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।